नारी शक्ति वंदन कानून लोकसभा में पास होने के बाद और एक वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को जयपुर आएंगे। जयपुर आने की कमान सौंपी गई है भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग को इस पूरे आयोजन की। ऐसा कहा जा रहा है कि महिलाओं की ओर से सारी व्यवस्थाएं तय की जा रही हैं। 5 लाख के करीब भीड़ जुटाने का दावा है। बीजेपी ने 4 परिवर्तन यात्राएं निकाली थी, करीब 9000 किलोमीटर की 200 विधानसभा क्षेत्रों में परिवर्तन यात्राएं पूरी हो चुकी है और इन परिवर्तन यात्राओं के समागम पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर में कार्यक्रम बन रहा है। इसी कार्यक्रम से 2 दिन पहले वसुंधरा राजे ने अपने घर पे महिलाओं का ही एक बड़ा आयोजन करते हुए साफ कहा है, राजस्थान छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगी। क्या उन्हें राजस्थान छोड़कर जाने के लिए कहा जा रहा है या वसुंधरा राजे राजनीति में कुछ नया ही करने वाली हैं? ये सारी चीजें देखी जाएंगी। 25 सितंबर की तारीख तय करेगी कि वसुंधरा राजे और उनके खेमे का राजनीतिक भविष्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी में क्या होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी तक किसी को भी कमान का जो मुख्य सिरा है वो नहीं दिया गया है। 4 अलग अलग यात्राओं में 4 बड़े नेताओं को अवसर दिए गए, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे खुद, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष प्रभारी अरुण सिंह समेत कई नेताओं के जिम्मे यह काम रहा है। लेकिन सवाल वही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। सतीश पूनिया कह चुके कि आला कमान जिसके नाम पर मुहर लगा देगा उसके आगे कोई चूं तक नहीं करेगा। तो क्या चूं नहीं होगी या चुनाव से पहले बड़ा खेल होगा, बीजेपी में बड़ा सवाल है। इसके इतर अगर अपन बात करें कांग्रेस की, तो वहां कुछ न कुछ नजर आ ही जाता है। राहुल गांधी एक दिन पहले सभा कर गए, लेकिन उससे एक दिन पहले एक खेल हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान में भी संविधान क्लब बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब विधायकों के लिए। और इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के उद्घाटन के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ उसमें विधायी सदन के मुखिया यानी कि संवैधानिक पीठ के ऊपर आसीन होने वाले सीपी जोशी का नाम फोटो ही गायब रहा। बड़ी मनोबल करके उन्हें मनाया गया और कहा जा रहा है उसके बाद वो कार्यक्रम में शामिल हुए। अशोक गहलोत और सीपी जोशी की अदावत 2008 में साफ दिखी थी, जब सीपी जोशी एक वोट से नाथद्वारा सीट से चुनाव हार गए थे और अशोक गहलोत राजस्थान के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। खैर वह अदावत चली, सीपी जोशी बाद में लोकसभा चले गए और देश में पंचायत राज, रेलवे और जो परिवहन जैसे बड़े मंत्रालय जो है वो सड़क मार्ग मंत्रालय समेत कई बड़े मंत्रालयों का प्रभार रहा। यहां तक कि संगठन में भी उनके पास बड़े प्रभार रहे। सीपी जोशी 2013 का चुनाव नहीं लड़े, 18 में चुनाव लड़े, फिर जीते, लेकिन उन्हें कोई बड़ा पोर्टफोलियो देने की बजाय, सरकार में बड़ा पोर्टफोलियो देने की बजाय विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि रिश्ते ठीक रहे, सीपी जोशी ने ही अशोक गहलोत की सरकार गिरने से बचाई, विधायकों के इस्तीफों वाला मामला हो या अन्य कोई इसमें। और जब सरकार कमजोर पड़ी सदन में, सीपी जोशी ने सरकार को सपोर्ट किया हर बार ये, लेकिन सारी विधायी सीमाओं में अंदर रहते हुए सीधे तौर पे, यहां तक कि बजट गलत पढ़ने वाले मामले में भी सरकार की जब थू थू फजीहत होने वाली थी और अगर उस दिन अशोक गहलोत बजट नहीं पढ़ पाते तो पूरे देश के विधायी सदनों में लेजिस्लेटिव बजट के इतिहास में सबसे बड़ा मामला होता कि बजट स्थगित होता, सदन दोबारा बुलाना पड़ता। लेकिन वह सीपी जोशी का मैनेजमेंट ही था जिन्होंने अशोक गहलोत सरकार को इस एक बड़ी फजीहत से बचाया। अब सीपी जोशी का नाम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब विधानसभा में बना है, विधानसभा से रिलेटेड है और वहां पे नहीं होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ये चूक कहां से हुई। हालांकि कहा जा रहा है कि राजस्थान संवाद एजेंसी जो है उसके द्वारा ये चूक हुई है, लेकिन देखना यह है कि चूक हुई क्यों और इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। साथ ही अगर अपन बात करें राजस्थान में अन्य दलों के हालातों की, तो अभी पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों ही राजस्थान में हैं। उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का एक बड़ा ही शाही अंदाज में विवाह समारोह है, उदयपुर में आयोजित हो रहा है बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के साथ में, और इसमें पहुंचे हैं केजरीवाल और भगवंत मान। साथ ही
जो INDIA गठबंधन में शामिल हुई शिवसेना, उद्धव ठाकरे के सिपहसालार आदित्य ठाकरे भी वहां पहुंचे और भी कई हस्तियां पहुंच रही हैं। तो जब आदित्य ठाकरे से राजनीति की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा आज तो राजनीति नहीं होगा, राघव नीति होगी, मतलब राघव और परिणीति के विवाह की बात ही होगी। खैर, राजस्थान में अब ये जो पॉलिटिकल बदलाव आ रहे हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है, ये तमाम बदलाव, तमाम देखा जाना विधानसभा चुनावों की नजर से है। प्रधानमंत्री मोदी की सभा में वसुंधरा राजे और उनके खेमे को क्या वेटेज मिलता है, यही तय करेगा कि वसुंधरा राजे और उनकी टीम किस दिशा में जाएगी और भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में जाएगी। तमाम पहलुओं पर हम कड़ी नजर बनाए रखेंगे और हमारे से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।